भाषा और व्याकरण के भाग 12 में आज हम लोग जानेंगे संधि के बारे में। संधि आखिर होती क्या है? संधि के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि मतलब मेल। अब जब मेल की बात करते हैं तो मेल, देखिए, मेल होता है वर्णों के बीच, मेल वर्णों के मध्य होता है, और क्या, शब्द वर्णों के मध्य, फिर होता है शब्दों के मध्य और वाक्यों के मध्य, वाक्यों के मध्य। ठीक है, वर्णों के बीच में जो मेल होता है उससे दो चीजें होती है। एक, वर्णों के बीच जब मेल होता है तो एक तो ये होता है कि शब्द का निर्माण होता है, और दूसरी होती है कि शब्द यानी कि वर्णों के बीच में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है किससे, किसमें? दो वर्णों के बीच, दो वर्णों के मिलने से क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन होता है, और एक होता है कि वर्णों के अगर मेल हो तो शाब्दिक, अगर मेल हो, शाब्दिक सार्थक मेल हो तो उससे बनता है शब्द। लेकिन दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन भी होता है, तो उसी को संधि कही जाती है। शब्दों के बीच जो मेल होता है उससे बनता है आपका समास, और वाक्यों के बीच जो मेल होता है उससे बनता है छंद, या फिर कह सकते हो कविता, या फिर कोई भी जो रचना होती है वो वाक्यों के मध्य मेल से ही, विभिन्न तरह के नियमों के मेल से ये इनकी रचना की जाती है। तो अब बात आती है कि आखिर संधि है क्या? तो संधि को हम लोग समझते हैं, संधि का वैसे मेल होता है, अर्थ होता है मेल, लेकिन संधि आखिर कहते किसे हैं? तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। परिवर्तन को संधि कहते हैं। या फिर इसी को आप दूसरे अर्थों में भी कह सकते हो कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, या दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, देखिए, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। यानी कि जैसे देखो, दो वर्ण अलग अलग है, वो मिला, उससे परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। आखिर हकीकत में संधि और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं संधि को। देखिए, इसमें क्या होता है कि शब्द जो है ना, आपका कोई भी शब्द है, शब्द के दो टुकड़े होते हैं। तो एक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, यानी कि एक शब्द का शुरुआत मतलब अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो शुरुआती वर्ण होता है, दोनों के मिलने से एक विकार होता है, यानी कि परिवर्तन होता है।
और वही परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन के कारण जो एक नया शब्द बन जाता है, यानी कि मात्राओं की में जो बदलाव होती है, उसी को संधि कहते हैं। जरा ध्यान से समझिए, फिर से एक बार आपको मैंने बोला, अब लिख के भी एक बार समझाता हूँ, ध्यान से समझिए इसको। जैसे ये देख लीजिए, देखिए जैसे लिखा रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, यानी कि रमा योग इस या रमा जोड़ इस। जैसे रमा प्लस इस, ये बन जाएगा रमेश। अब देखो यहाँ पे विकार क्या उत्पन्न हुआ। मैंने क्या बताया था कि ये जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम जो स्वर है या अंतिम वर्ण है, यहाँ पे क्या आ, अंतिम क्या है आ है, और ये क्या है दीर्घ ई है। आ और दीर्घ ई के मेल से क्या बन गया, ये बन गया ए, यानी कि ए की मात्रा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि इसके अंतिम वर्ण या वर्ण के लिए प्रयोग किया गया संकेत। तो अंतिम वर्ण यानी कि वर्ण संकेत क्या है आ, तो आ, और यहाँ पे क्या है ई, यानी कि ई नहीं है ई, तो दीर्घ ई है। तो आ और दीर्घ ई के मेल से क्या बना है ए। तो यही जो इसके बीच इनके मिलने से ये विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि ये परिवर्तन हुआ, और इसी को हम कहते हैं संधि। तो ये हमने किया है संधि, इसको कहते हैं संधि। दो को मिला के एक करना, दो अलग अलग वर्णों के मेल से को एक करना, ये कहलाता है संधि। और संधि को अलग अलग करना, ये कहलाता है संधि विच्छेद। संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है जी, संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लीजिए, संधि विच्छेद क्या होता है उसको समझिए। जैसे मैं लिखता हूं विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय। यहाँ पे क्या हुआ आ, और यहाँ का आ, ये दोनों मिलके क्या बन गया आ। तो ये एक था, ये है संधि, और इसी को हमने दो भागों में बांट दिया, तो इसको कहते हैं हम संधि विच्छेद। चलिए देखिए, एक कन्फ्यूजन मैंने देखा है अधिकतर छात्रों में, यानी कि छात्राओं में, अधिकतर विद्यार्थियों में मैंने एक कन्फ्यूजन देखा है, एक संदेह की स्थिति मैंने देखी है कि वो वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जब कभी उनकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संधि विच्छेद कीजिए, तो वो बच्चे उसको वर्ण विच्छेद समझ के उसको अलग अलग कर देते हैं, जबकि वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद अलग अलग चीज़ है, जबकि दोनों एक चीज़ नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। और अभी देखिए मैं इसको समझाता हूँ, वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में क्या अंतर है, इस बात को समझते हैं। तो वर्ण विच्छेद मतलब किसी भी शब्द में वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो देखिए हम लोग समझते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद। वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर देखिए, दोनों में अगर अंतर की बात करें तो एक तरफ हम लिख देते हैं वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद,
और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं संधि, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। ठीक है जी। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, तो शब्द के प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग, अलग अलग करके लिखा जाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को, यानी कि प्रत्येक वर्ण जो है ना उसको अलग अलग करके लिखा जाता है, जबकि संधि विच्छेद में प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके नहीं लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग नहीं किया जाता, किया जाता है। ठीक है। देखिए इसमें ये एक अंतर ये है। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें वर्ण, वर्ण को, वर्ण को सिर्फ अलग अलग क्या, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ण को अलग अलग किया जाता है और इसमें वर्ण, सभी वर्णों को अलग अलग नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ किसी दो, एक वर्ण के दो टुकड़े होते हैं, यानी कि दो शब्दों के बीच का जो एक वर्ण होता है, या कह सकते हैं दो शब्दांशों के बीच का जो वर्ण होता है उसी का विच्छेद होता है, यानी कि उसी की जो, या फिर उसकी मात्रा जो होती है उसी का क्या होता है, विच्छेद होता है। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए वर्ण विच्छेद की का एक उदाहरण देते हैं, जैसे संधि, संधि, संधि की अगर बात करें तो संधि का अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो यह हो जाएगा आपका स हलंत प्लस अ प्लस न हलंत, और फिर हो जाएगा ध हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आ जाएगी छोटी ई। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का अगर वर्ण विच्छेद करोगे आप तो ये हो जाएगा व हलंत, इसके ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, तो यानी कि छोटी ई, और ये क्या है द, तो आधा द प्लस य हलंत प्लस आ, और फिर उसके बाद आ की मात्रा है इसलिए आ हमने लगाया, फिर उसके बाद ल, तो ल हलंत प्लस अ, फिर ये हो जाएगा य हलंत प्लस अ। ठीक है। अब ये हुआ क्या, आपका वर्ण विच्छेद। अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो जैसे संधि, संधि, संधि का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस धी, सम प्लस धी, ये होगा संधि। और विद्यालय, विद्या, विद्या प्लस, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसको आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट भी करते होंगे। नोट अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट अवश्य कर ले, या फिर दोबारा देखिए, समझिए और फिर खुद से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे की बात करते हैं कि संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। संधि, संधि के मुख्यतः
मुख्यतः 3 भेद हैं। मुख्यतः 3 भेद है। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होने वाले विकार होते हैं उसी को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस इस रमेश, यहां पे आ और ई दोनों के मेल से क्या बना, एक तीसरा स्वर बना। यानी कि स्वरों के मेल से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी विकार उत्पन्न हुआ। उसके बाद व्यंजन संधि की अगर बात करें तो स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद है विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसकी पहचान भी बताएंगे और इसको कैसे आसानी से आप समझे ये भी आपको बताऊंगा इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक हमारे साथ बने हुए, इसका मतलब यह है कि आपकी रुचि हिंदी में धीरे धीरे जागृत हो रही है। थैंक यू।